नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुल्लू जिले के 6 गांवों पर मंडराए भूस्खलन का खतरा, भूवैज्ञानिकोों की टीम करेगी सर्वे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में 6 गांवों खड़ियाल, दरमेड़ा, टालिंगा, बालू, कुबनी और रोनाल पर भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। इनमें से बंजार की तीर्थन घाटी के घड़ियाल और सेंच के दरमेड़ा गांव पर अधिक खतरा है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन दरमेड़ा व घड़ियाल गांव का भूवैज्ञानिकों की टीम से सर्वे करवाएगा। बंजार की तीर्थन घाटी के घड़ियाल और सेंच के दरमेड़ा गांव में करीब 30 परिवारों के 100 से अधिक लोग रहते हैं। जिला प्रशासन ने इन गांव पर मंडरा रहे भूस्खलन के खतरे को लेकर भूवैज्ञानिकों की टीम से सर्वे करवाने का फैसला लिया है। भूवैज्ञानिक दोनों गांवों की मिट्टी की जांच करेंगे और गांवों से पीछे से दरक रही पहाड़ियों के खतरों का कारण जानेंगे। इसको लेकर एसडीएम बंजार रिपोर्ट तैयार करने में जुट गए और इसे जिला प्रशासन के माध्यम से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को सर्वे करवाने के लिए भेजा जाएगा। हिमाचल में फिर फटा बादल, कुल्लू के आपदा अधिकारी ने कही ये बात। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 8 अगस्त को शाम 5:35 पर उप तहसील जारी के सरोद नाले में बादल फटने की घटना हुई। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मैं डीडीएमए कुल्लू ने कहा कि स्थिति फिलहाल सामान्य है। स्कूलों के खिलाड़ियों को अब खाने में मिलेगा पनीर, जूस और मक्खन, डाइट चार्ट में बदलाव। हिमाचल प्रदेश में अंडर 14 खेलकूद प्रतियोगिता में दमखम दिखाने वाले स्कूलों के खिलाड़ियों को अब पनीर, जूस और मक्खन परोसा जाएगा। सरकार की ओर से डाइट मनी बढ़ाने के बाद अब डाइट चार्ट में बदलाव किया गया। इसके चलते विद्यार्थियों को भरपेट खाना मिलेगा। साथ ही पौष्टिकता का भी अब विशेष ध्यान रखा जाएगा। पहले 3 टाइम खाने के महज 120 रुपये विद्यार्थियों को मिलते थे। इस बार सरकार ने यह राशि बढ़ाकर स्कूली खिलाड़ियों को सौगात दी है। अब 3 टाइम खाने में 250 रुपये की राशि खर्च की जाएगी। विभाग ने डाइट चार्ट भी जारी कर दिया है। लंच में 2 दालें खिलाड़ियों को मिलेंगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से भी इस बारे में समस्त उपनिदेशकों को बड़ी डाइट मनी के तहत बेहतर और पौष्टिक खाना बच्चों को खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। 2 गुना राशि बढ़ने से डाइट चार्ट में भी बदलाव हुआ है। खिलाड़ियों को नए व्यंजन इस बार परोसे जाएंगे। सरकार की ओर से डाइट मनी में पौष्टिक आहार शामिल करने का मकसद खिलाड़ियों को बेहतर खाना उपलब्ध करवाना है। गौरतलब है कि पहले 120 रुपये की राशि में 3 टाइम का खाना बच्चों को मिलता था। ऐसे में प्रबंधन को भी काफी परेशानियां होती थी। अब 3 टाइम के खाने के लिए 250 रुपये की राशि जारी की गई है। हिमाचल हाईकोर्ट के राज्य सरकार को निर्देश, पेंशन के लिए वर्क चार्ट स्टेटस अवधि को गिना जाए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि पेंशन के लिए वर्क चार्ज स्टेटस की अवधि को उनकी योग्यता सेवा यानी कि क्वालिफाइंग सर्विस में गिना जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि 2 महीने के भीतर पुरानी पेंशन योजना के तहत याचिकाकर्ता को पेंशन जारी की जाए, बशर्ते याचिकाकर्ता की प्राप्त की गई एनपीएस राशि जमा कर दी गई हो। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने कहा कि यदि सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। घुमारवीं में कार में हीलियम गैस लेकर नौसेना के पूर्व सैनिक ने की आत्महत्या, प्रदेश का पहला मामला। घुमारवीं शहर से 3 किलोमीटर दूर बल्लू में नौसेना के पूर्व सैनिक एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर का शव रहस्यमय परिस्थितियों में कार में मिला है। मुंह पर हीलियम गैस के सिलेंडर से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन मास्क लगा था। उस पर प्लास्टिक का लिफाफा और सेलो टेप लिपटी हुई थी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि आसान मौत के लिए हीलियम गैस को चुना गया। प्रदेश में इस तरह का पहला और देश का चौथा मामला है। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें पत्नी, पिता और बैंक में काम के दबाव का जिक्र किया गया। घुमारवीं थाना पुलिस सुसाइड नोट की जांच कर रही है। जेबीटी भर्ती वापस होने से 79 पोस्ट कोड के अन्य पदों की भर्ती पर असमंजस, सरकार से मंजूरी का इंतजार। वर्ष 2022 में विज्ञापित 467 पदों की जेबीटी भर्ती के वापस लिए जाने से अब 79 पोस्ट कोड के अन्य पदों की भर्ती पर फिलहाल असमंजस बना हुआ है। 80 पोस्ट कोड के तहत 1423 पदों को भरने के लिए वर्ष 2022 में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन के तहत भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वर्तमान राज्य चयन आयोग ने सरकार से पत्राचार किया था, लेकिन सरकार से इसके लिए मंजूरी नहीं मिली है। अब प्रदेश सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नई नीति और नया भर्ती निदेशालय भी गठित किया गया। अब तमाम भर्ती की डिमांड यानी रिक्विजिशन इस भर्ती निदेशालय के माध्यम से किए जाने के निर्देश हैं।
इस चंबा में पहाड़ी से कार पर चट्टान गिरने से 6 की मौत, खजियार मंडी में 2 की गई जान, जाने पूरी जानकारी। चंबा में पहाड़ी से गिरी चट्टान की चपेट में आने से कार खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार एक ही परिवार के 6 सदस्यों समेत 6 की मौत हो गई। हादसा चुरा उपमंडल के भंजारा डू सहावा भड़कवास मार्ग पर साहुआ पदरी नामक स्थान पर वीरवार देर रात हुआ। उधर चंबा में ही खजियार मार्ग पर एक कार खाई में गिरने से 1 की मौत हो गई है। वहीं मंडी जिले में सड़क धंसने से वाहन खाई में गिरने से 1 युवक की मौत हो गई है। नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क का बनाना आसान नहीं, प्रदेश सरकार ने केंद्र से मिले 30 करोड़ रुपये लौटाए। हिमाचल सरकार के लिए नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की राह आसान नहीं है। उद्योग विभाग के पास इतना पैसा नहीं है कि वह इस पार्क का निर्माण कर सके। इसको लेकर विभाग ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर चुका है। वह दूसरे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने डिवाइस पार्क के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस दे दी है। अगर उद्योग विभाग जमीन पर प्लॉट बनाकर उद्योगपतियों को लीज पर देता भी है तो ऐसी स्थिति में उद्योगपतियों जमीन पर फार्मा उद्योग ही स्थापित करने होंगे। मिड डे मील वर्कर ने बर्खास्तगी को दी चुनौती, हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को दिए ये निर्देश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सिरमौर के हमीरपुर में सरकारी प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील वर्कर के पद से बर्खास्त की गई एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को दोबारा नियुक्ति पर सकारात्मक विचार करने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता नारदा देवी वर्ष 2004 से इस पद पर कार्यरत थी और 5 सितंबर 2023 को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थी। न्यायाधीश ज्योत्सना रुवाल दुआ की अदालत ने नारदा देवी को निर्देश दिया कि दोबारा नियुक्ति के लिए 2 सप्ताह के भीतर उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सिरमौर को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता के आवेदन पर 2 सप्ताह के भीतर सकारात्मक दृष्टिकोण से निर्णय लेने के आदेश दिए हैं। हिमाचल में पहली बार बिजली तैयार कर बेच सकेंगी पंचायतें, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में पहली बार पंचायतें सौर परियोजनाओं से बिजली तैयार कर बेच सकेंगी। हरित पंचायतों में परिवर्तित करने की योजना के दूसरे चरण में हिम ऊर्जा ने राज्य की 13 और पंचायतों की जमीन का चयन कर लिया है। मैं चंबा की करिया और भटियात, हमीरपुर की चलो, कांगड़ा की हडोली, थाला उरला, परगोड और बसंतपुर, शिमला की किरटी और सरोग, सोलन की भारती, दून, कंडोल और नवागांव के अलावा ऊना की देवली पंचायत शामिल है। अब सरकार से मंजूरी मिलने के बाद इन पंचायतों में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए टेंडर आवंटित होंगे। योजना के पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर राज्य की 9 ग्रीन पंचायतों का कार्य अंतिम चरण में है। हिमाचल सरकार पंचायतों को हरित यानी कि ग्रीन पंचायतों में परिवर्तित करने की ओर लगातार अग्रसर है। पथ परिवहन निगम में 202 चालकों की होगी प्रमोशन, प्रबंधन ने डिपो से मांगी सूची। हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रबंधन ने आईआरसीटीसी कर्मचारियों का मासिक वेतन जारी कर दिया गया। कर्मचारियों के खाते में शुक्रवार को वेतन आ गया। वहीं दूसरी ओर निगम में 202 ड्राइवरों की पदोन्नति भी होगी। एचआरटीसी में इस समय करीब 7500 कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी लगातार 1 तारीख को वेतन करने की मांग कर रहे हैं। एचआरटीसी की वित्तीय हालत ठीक न होने से ऐसा नहीं हो पा रहा है। प्रबंधन ने शुक्रवार को कर्मचारियों के खाते में तनख्वाह डाल दी है। निगम प्रबंधन का कहना है कि व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है। वह कोशिश की जा रही है कि अगले महीने 1 तारीख तक कर्मचारियों के खाते में डाला जा सके। हालांकि पेंशनरों को अभी तक पेंशन नहीं मिली है। वह दूसरी ओर हिमाचल पथ परिवहन निगम में 202 ड्राइवरों की जल्द पदोन्नति होगी। 12 अगस्त को रोजगार कार्यालय में आयोजित होगा कैंपस इंटरव्यू, भरे जाएंगे इतने पद। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला और पुरुष वर्ग के लिए 12 अगस्त को रोजगार कार्यालय बालू चंबा में SBI लाइफ इंश्योरेंस द्वारा उत्कर्ष स्कीम के तहत डेवलपमेंट मैनेजर के 8 पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उक्त पद के लिए शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन और आयु सीमा सामान्य वर्ग के 45 और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 35 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि कैंपस इंटरव्यू में चयनित उम्मीदवारों को मासिक वेतन 18 से 15,000 रुपये रखा गया। रोजगार अधिकारी ने बताया कि जॉब लोकेशन जिला चंबा चिन्हित है। उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व बायोडाटा के साथ निर्धारित तिथि और स्थान पर प्रातः 10 बजे उपस्थित हो जाएं। भटियात से लड़ेंगे भरमौरी, भरमौर से बेटे को लड़ाएंगे विधानसभा चुनाव। हिमाचल के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ एवं कदावर नेता ठाकुर सिंह भरमौरी ने एक बड़ा बयान दिया है। भरमौरी ने कहा कि उनके समर्थक और जनता उन पर भटियात से अगला चुनाव लड़ने का भारी दबाव डाल रही है। उन्होंने भरमौर विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अमित भरमौरी को उन्होंने जनता को सौंप दिया है और अब वह आगामी चुनाव लड़ेगा।
आपदा मुक्त हिमाचल के लिए शिमला में हवन यज्ञ। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने बीते हुए कल सावन मास की पूर्णिमा पर राजभवन में हवन यज्ञ किया और शांति तथा सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आहुति डाली। वहीं लेडी गवर्नर श्रीमती जानकी शुक्ल और राजभवन के सभी कर्मियों ने हवन यज्ञ में भाग लिया। गगरेट ड्रग तस्करी मामले एसएचओ सहित 5 पर एफआईआर। सीआईडी की जांच में खाकी पर तस्करों का साथ देने के आरोप। प्रदेश के ऊना जिला गगरेट में ड्रग तस्करी के मामले में स्टेट सीआईडी ने एक और एफआईआर दर्ज की है। इस बार खाकी पर ड्रग तस्करों का साथ देने के दाग लगे हैं। स्टेट सीआईडी ने ड्रग तस्करी मामले में महत्वपूर्ण माने जा रहे एक डिजिटल उपकरण से छेड़छाड़ करने के आरोप में पुलिस थाना गगरेट के एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में ड्रग तस्करी के मुख्य सरगना सहित 8 लोग पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 15 सितंबर 2023 को एएनटीएफ की टीम ने एक अंतर्राज्य ड्रग तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गगरेट में नशीली दवाओं का जखीरा पकड़ा था। इस मामले में खुलासा हुआ था कि ड्रग तस्करी ट्रांसपोर्ट कंपनी के माध्यम से बाहरी राज्यों से नस्ली दवाइयां मंगा रहे हैं। इस बाबत गगरेट पुलिस थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और पुलिस उस समय कंसाइनमेंट लेने आए 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। आने जाने की टिकट एक साथ बुक करने पर 20% छूट। रेलवे का रियायती राउंड ट्रिप पैकेज। भारतीय रेलवे ने त्योहारी सीजन के दौरान भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने और यात्री को बेहतर सुविधा के लिए रियायती राउंड ट्रिप पैकेज योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत यात्रियों को 20% की छूट मिलेगी। रेलवे की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस योजना का उद्देश्य त्योहारों के दौरान भीड़ भाड़ को नियंत्रित करना, बुकिंग प्रक्रिया को सरल बनाना और ट्रेनों का कुशल परिचालन सुनिश्चित करना है। यात्री जाने और वापसी यात्रा की बुकिंग एक साथ करने पर इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। मैं दोनों यात्राओं के लिए यात्री विवरण, यात्रा श्रेणी तथा मूल तथा गंतव्य स्थान समान होना आवश्यक है। कुलगाम में 2 जवान शहीद, 2 घायल। आतंकियों से लोहा लेते पाई वीरगति। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिला में मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए और अन्य 2 घायल हुए हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ आज 9वें दिन भी जारी है। उन्होंने बताया कि कल रात अखल वन क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई भीषण गोलीबारी में 4 जवान घायल हो गए, जिनमें से 2 जवानों ने दम तोड़ दिया। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि घायल जवानों को सेना के श्रीनगर 92 बेस अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान 2 जवानों की मृत्यु हो गई। सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने दोनों जवानों की पहचान लॉन्स नायक प्रीतपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह के रूप में की है। चिनार कोर ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि चिनार कोर लॉन्स नायक प्रीतपाल सिंह और जवान हरमिंदर सिंह के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करती है। उनका साहस और समर्पण हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। भारतीय सेना गहरी संवेदना व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है। थानों की CCTNS रैंकिंग जारी। एफआईआर दर्ज करने, अपराधियों को पकड़ने में मंडी थाना अव्वल। हिमाचल प्रदेश में मंडी सदर थाना एफआईआर दर्ज करने में अव्वल है। प्रदेश में सबसे ज्यादा एफआईआर दर्ज करने के साथ अपराधियों की धरपकड़ में भी यही थाना प्रदेश में पहले नंबर पर है, जिसके चलते क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी कि CCTNS रैंकिंग में सदर थाना ने राज्य स्तर पर पहला स्थान पाया है। प्रदेश के टॉप के थानों की इस सूची में पहले 10 स्थानों पर मंडी जिला के ही 4 थाने, सिरमौर के 2 थाने तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। कांगड़ा का जोगिंदर नगर थाना 7वें नंबर पर है, जबकि पहले 10 थानों पर शिमला जिला का एक भी थाना जगह नहीं बना पाया। हिमाचल प्रदेश में कुछ 126 पुलिस थाने संचालित किए जा रहे हैं। एक ही महिला से शादी करने वाले 2 भाइयों ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। रिश्ते पर खुलकर की बात बताया क्या था विवाह का उद्देश्य। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में 2 भाइयों ने एक ही महिला से शादी करने के बाद पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। प्रदीप नेगी और कपिल नेगी दोनों भाइयों ने सुनीता चौहान नामक महिला से शादी की थी। उन्होंने सिरमौरी जोड़ीदार भाई फेसबुक पर वीडियो जारी कर पहली बार अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि उन्हें हट्टी वंश की सदियों पुरानी परंपरा पर गर्व है। उन्होंने बताया कि यह निर्णय जोड़ीदारी के महत्व को रेखांकित करता है।
इस चमियाना अस्पताल में इस दिन होगी हिमाचल की पहली रोबोटिक सर्जरी। दिल्ली एम्स की तर्ज पर मिलेगी सुविधाएं। हिमाचल का अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना रोबोटिक सर्जरी की सुविधा देने वाला प्रदेश का पहला स्वास्थ्य संस्थान बनेगा। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इसका उद्घाटन करेंगे। पहले वीरवार को यहां पर पहली रोबोटिक सर्जरी को शुरू करने का कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री के हिमाचल से बाहर होने के कारण इसे टाला था। अब सोमवार को इसे किया जाना है प्रस्तावित। हिमाचल में भारी बारिश का कहर जारी, अभी भी 399 सड़कें बंद, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। प्रदेश में मानसून सक्रिय है और राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। भारी वर्षा के कारण नदी नाले उफान पर हैं और बांधों का जल स्तर बढ़ने से कई बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। लगातार वर्षा से जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, जिससे सड़कों पर आवाजाही जोखिम पूर्ण हो गई है। राज्य में एक नेशनल हाईवे और 399 सड़कें बंद पड़ी है। मौसम विभाग ने आगामी 15 अगस्त तक कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। 9 और 10 अगस्त को कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बदलाव की तैयारी, सीएम सुक्खू 13 अगस्त को करेंगे रिव्यू मीटिंग। शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही राज्य सरकार एक और बड़ा निर्णय लेने जा रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति व तबादले साल में केवल एक बार ही होंगे। इसके लिए पहले ही कट ऑफ डेट तय की जाएगी। सरकार ने बीच सत्र में तबादलों पर रोक लगा दी है। अब सेवानिवृत्ति भी साल में एक बार की जाएगी। उत्तरकाशी धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन, सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। हरसिल में 4 दिन बाद बिजली बहाल। उत्तराखंड धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी है। आज सरकार ने आपदा पीड़ितों के लिए सहायता राशि का ऐलान किया। धराली आपदा में जीवन खाने वाले लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जिन लोगों ने अपने मकान गंवाए हैं उन्हें भी 5-5 लाख रुपए की त्वरित सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही आज पीएनबी ने आपदा प्रभावितों के लिए 1 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की है। इस विनाशकारी आपदा ने कई जिंदगियों को छीन लिया। वहीं लापता लोगों की तलाश में रेस्क्यू टीम जुटी है। सेना और आईटीबीपी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस रेस्क्यू कार्य में जुटी है। भारतीय सेना की राजपूताना राइफल्स के 125 जवान, घातक टीम के 10 जवान, स्पेशल फोर्स के 30 जवान और बीईजी रुड़की के 250 जवान मलबे व कीचड़ के बीच लोगों को खोज रहे हैं। इसके अलावा सेना के 75 जवान और 7 खोजी कुत्ते मलबे में दबे लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, आईटीबीपी के 113 जवान पैदल मार्गों से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर राहत कार्य कर रहे हैं। पोंग बांध से छोड़ा जा रहा 60,000 क्यूसेक पानी, बीबीएमबी प्रशासन ने पत्र जारी कर किया अलर्ट। पोंग झील में जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते बीबीएमबी द्वारा दिनों दिन छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ रही है। पहले दिन झील से 23,300 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। उस दूसरे दिन 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। तीसरे दिन 40,055 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जबकि 9 अगस्त शनिवार को 60,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने का अलर्ट जारी किया गया है। वही बता दें कि 9 अगस्त सुबह से ही विनियमित तरीके से पानी की निकासी को बढ़ाया जाएगा। हर 12 घंटे में 6,000 क्यूसेक की वृद्धि की जाएगी, जिसमें अधिकतम 60,000 क्यूसेक तक पानी छोड़ा जाएगा। अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता जल विनियमन बीबीएमबी तलवाड़ा द्वारा यह सूचना जारी की गई है। 2014 में ब्यास में बह गए थे हैदराबाद के 25 इंजीनियरिंग छात्र, हाईकोर्ट ने खारिज की 3 प्रोफेसरों की याचिका। वर्ष 2014 में हैदराबाद के बीएनआर विज्ञान ज्योति इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हिमाचल के दौरे पर आए थे। जून महीने में वे मंडी जिला के थलोट पहुंचे और यहां ब्यास नदी में उतरकर फोटोग्राफी करने लगे। इसी बीच लारजी डैम का पानी छोड़ा गया और नदी में अचानक बढ़े जल स्तर के कारण 25 छात्र बह गए। इसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 प्रोफेसरों पर आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज हुआ। मामले की जांच के बाद ट्रायल कोर्ट ने तीनों प्रोफेसरों की खुद को दोषमुक्त ठहराने से जुड़े आवेदन को खारिज कर दिया था। तीनों ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने भी इस सभी की याचिका खारिज कर दी है। हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने तीनों की याचिका को खारिज किया है। हादसे में ब्यास के तेज बहाव में बह गए 25 छात्रों की मौत हो गई थी।
इस शिमला सोलन के बाद अब इस जिले में टाटा ग्रुप की कंपनी ने खोला कलेक्शन सेंटर। जाने क्या होगा फायदा। हिमाचल प्रदेश में किसान अब जहां उन्नत खेती कर रहे हैं वहीं विदेशी किस्म की फल सब्जियों को भी उगा रहे हैं। ऐसे में विदेशी किस्म की सब्जियों को जहां बाजार में अधिक दाम मिलते हैं वहीं इसके लिए बाजार मिलना भी किसानों के लिए कई बार परेशानी का कारण बन जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति में कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। लाहौल घाटी में अब टाटा ग्रुप का बिग बास्केट का कलेक्शन सेंटर शुरू हो गया। यह हिमाचल प्रदेश में शिमला और सोलन के बाद लाहौल में स्थापित होने वाला तीसरा सेंटर है। मंडी जिले में दरकी पहाड़ी मलबे की ढेर में दबा पेट्रोल पंप। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में भारी बारिश, बाढ़, बादल फटना, फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं अब आम बात हो चुकी है। भारी बारिश की वजह से कहीं न कहीं लैंडस्लाइड और पहाड़ी दरकने की घटनाएं सामने आती रहती है। मैं ताजा घटना मंडी जिले का, जहां अचानक पहाड़ी दरकने से भारी मात्रा में मलबा गिरा। वहीं इस मलबे की चपेट में आने से एक पेट्रोल पंप पूरी तरह से जमींदोज हो गया। धूमधाम से मनाया गया राखी का त्यौहार। बहनों ने भाई की कलाई पर बांधी राखी। कल देश भर में राखी का त्यौहार मनाया गया। हिंदू धर्म में इस त्यौहार का खासा महत्व रहता है। हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को यह त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन पर भद्रकाल का विशेष ध्यान दिया जाता है, लेकिन इस साल भद्रकाल का साया नहीं रहेगा और न ही पंचक का। इस दिन बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। वहीं भाई बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। जेल में बंद कैदी ने दी जेलर के मर्डर की सुपारी। फोन रिकॉर्डिंग से हुआ था खुलासा, एक गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जेलों में शुमार सेंट्रल जेल नाहन से सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां जेल में बंद एक विचाराधीन कैदी ने जेल से बाहर अपने एक साथी को कॉल करके जेलर को जान से मारने की बात कही। इस पर पुलिस ने केस दर्ज किया और इस मामले में कैदी के एक साथी को पंचकुला से गिरफ्तार कर लिया है। 5 पाकिस्तानी जेट मार गिराए गए। असली गेम चेंजर S-400 ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख AP सिंह का बड़ा बयान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना की कार्रवाई को लेकर वायुसेना प्रमुख AP सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने पाकिस्तान के 5 विमानों को तबाह कर दिया था। उन्होंने कहा कि युद्ध में भारत का असली गेम चेंजर S-400 डिफेंस सिस्टम साबित हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को एक नुकसान पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यह पहला आधिकारिक बयान है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।